बनारस की रातों का जादू और उसकी तंग गलियां हमेशा कुछ न कुछ रहस्यमयी कहानियां छुपाए रहती हैं। गंगा के किनारे से लेकर इन गलियों तक हर जगह एक अनजाना सा सन्नाटा फैला रहता है, जिसमें खोई हुई आत्माएं और पुरानी यादें बसी हुई हैं। यह कहानी भी ऐसे ही एक अजीब और अनसुलझे रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक साधारण लड़के आर्यन ने अपनी आंखों से देखा। जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो न केवल हमें डराती हैं, बल्कि हमें अपनी सोच और विश्वासों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती हैं। आर्यन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उसने एक सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा, जो उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य सुलझाने पर मजबूर कर दिया। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा पर? तो आइए सुनते हैं इस कहानी को, जो आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगी। रात के गहराते अंधेरे में बनारस की तंग गलियां और वहां के पुराने घर अपने भीतर सदियों की कहानियों को समेटे हुए थे। यह एक ऐसा शहर था जहां सुबह की गंगा आरती में भक्ति की गूंज सुनाई देती थी और रात को इन पुरानी गलियों में सन्नाटा और रहस्यमयी कहानियां तैरती रहती थीं। इसी बनारस की एक छोटी सी गली में एक 25 साल का युवक आर्यन रहता था। आर्यन एक साधारण लड़का था जिसने अभी अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाई थी। यह नौकरी उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में तब भूचाल आया जब उसे एक सेकंड हैंड लैपटॉप मिला। यह कोई साधारण लैपटॉप नहीं था। आर्यन ने अपना नया जॉब ज्वाइन किया था, लेकिन कंपनी ने उसे लैपटॉप उपलब्ध नहीं कराया। काम के दबाव के कारण उसे एक लैपटॉप खरीदना पड़ा। पैसे कम थे, इसलिए उसने पुराने लैपटॉप की दुकान पर जाना तय किया। मोहल्ले के एक कोने में एक छोटी सी दुकान थी, पुराने सपनों का बाजार। यह दुकान अपने अजीब नाम और रहस्यमयी माहौल के लिए मशहूर थी। जब आर्यन ने दुकानदार से बात की तो उसने एक पुराना लेकिन काम चलाऊ लैपटॉप दिखाया। दुकानदार ने कहा, भाई साहब, यह लैपटॉप बड़ा खास है। इसका डिजाइन तो देखिए और कीमत भी सिर्फ 5,000 रुपए। लेकिन एक बात याद रखना, इसे रात में ज्यादा इस्तेमाल मत करना। आर्यन ने हंसते हुए पूछा, क्यों भाई, भूत आ जाएगा क्या? दुकानदार की आंखों में अजीब सा डर झलक रहा था। उसने कहा, मजाक मत करो साहब, ये लैपटॉप पिछले मालिक की कहानी को अपने अंदर समेटे हुए है। आर्यन ने उस आदमी की बातों को मजाक समझकर अनसुना कर दिया और लैपटॉप खरीद लिया। घर आकर उसने लैपटॉप चालू किया। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद चीजें अजीब होने लगीं। लैपटॉप का स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाता। उसमें अचानक से कुछ अजीब सी पुरानी तस्वीरें और फाइल्स दिखती, जो आर्यन ने कभी डाउनलोड नहीं की थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि रात को 12 बजे लैपटॉप से खुद ब खुद एक पुराने हिंदी गाने की आवाज आती, कहीं दीप जले कहीं दिल। एक रात आर्यन लैपटॉप पर काम कर रहा था। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। अचानक लैपटॉप के स्क्रीन पर एक चेहरा उभर आया। वह चेहरा किसी आदमी का था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चूस लिया हो। आर्यन डर के मारे कांपने लगा। उस चेहरे ने धीरे धीरे कहा, मुझे वापस ला दो, मुझे मेरी मौत का हिसाब चाहिए। उसके बाद लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। डर से भरा आर्यन अगले दिन उस दुकानदार के पास गया। उसने उसे सारी बात बताई। दुकानदार ने थके हुए स्वर में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। यह लैपटॉप एक आदमी का था जिसका नाम अमरनाथ था। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और इस लैपटॉप पर दिन रात काम करता था, लेकिन उसने अपनी जान खुद ले ली। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब इस लैपटॉप में कैद है। आर्यन ने कहा, मुझे यह सब नहीं चाहिए, आप यह लैपटॉप वापस ले लीजिए। दुकानदार ने कहा, अब यह तुम्हारा हिस्सा बन चुका है, इसे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। आर्यन ने डरते डरते उस लैपटॉप की फाइल्स को खंगालना शुरू किया। उसमें उसे अमरनाथ की पर्सनल डायरी की एक डिजिटल कॉपी मिली। उसमें लिखा था, अगर मेरी मौत का कारण कोई ढूंढ सकता है तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। आर्यन ने तय किया कि वह इस पहेली को सुलझाएगा। उसने अमरनाथ के परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों से संपर्क करना शुरू किया। धीरे धीरे पता चला कि अमरनाथ की मौत एक साजिश थी। आर्यन ने साजिश का सच उजागर किया और दोषियों को कानून के हवाले किया।
उसी रात लैपटॉप की स्क्रीन पर फिर से अमरनाथ का चेहरा उभरा, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, धन्यवाद आर्यन, अब मैं आजाद हूं। लैपटॉप बंद हो गया और फिर कभी चालू नहीं हुआ। आर्यन ने उस लैपटॉप को गंगा में प्रवाहित कर दिया, जहां अमरनाथ की आत्मा को शांति मिली। लेकिन हर बार जब वह रात के सन्नाटे में गंगा किनारे टहलता तो उसे दूर से वही गाना सुनाई देता, कहीं दीप जले कहीं दिल। यह कहानी यह सिखाती है कि इंसानी लालच और साजिशें किस तरह से आत्माओं को बेचैन कर सकती हैं, और यह भी कि कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें ऐसे रहस्यों से जोड़ देती है जो हमें अंधेरे से उजाले तक ले जाती है।